आर्टिकल 370 पर छठे दिन की सुनवाई पूरी। सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने क्या दलीलें रखी गई? 16 अगस्त की सुनवाई में क्या क्या हुआ? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की 5 जजों वाली बेंच में आर्टिकल 370 पर सुनवाई चल रही है। 16 अगस्त को छठे दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की सुनवाई के दौरान वकीलों ने क्या क्या दलीलें दी, ये जानना अहम है। सबसे पहले बता दें, बुधवार को ही सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर लॉयर राजीव धवन और सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने अपनी दलीलें पेश की। तो चलिए जानते हैं दोनों वकीलों ने सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने क्या क्या दलीलें दी। शुरुआत करते हैं वकील राजीव धवन की दलीलों से। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच में वकील राजीव धवन ने दलील दी कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदलते वक्त संविधान के आर्टिकल 239A का पालन नहीं किया गया था, जिसमें यह लिखा है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उसी के विधानसभाओं या मंत्रिपरिषद या फिर दोनों को बनाने का पावर संसद के पास है। वकील धवन ने सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच से कहा कि केंद्र सरकार को वही करना चाहिए था जो कि दिल्ली के साथ किया गया। वकील धवन ने अपनी अगली दलील में IOA का जिक्र करते हुए कहा कि IOA पर साइन करने के बाद भी महाराजा हरि सिंह ने ना तो अपना अधिकार छोड़ा था और ना ही संप्रभुता। साथ ही उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि जम्मू कश्मीर इंडिया के प्रभुत्व का एक अभिन्न अंग है। धवन ने कहा कि स्वायत्तता त्यागने का ये कोई तरीका नहीं है। आर्टिकल 370 ने इसी वजह से गतिरोध और विलय समझौते का स्थान ले लिया। वकील धवन ने सीजेआई बेंच से दलील दी कि आर्टिकल 370 मर्जर एग्रीमेंट के विकल्प के रूप में संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। इसका मतलब है कि ये संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर की मूल मूल्यों का प्रतीक है और इसी वजह से इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। वहीं सीजेआई की बेंच में सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने भी अपनी दलीलें रखी। दवे ने अपनी दलीलों में बहुमत का जिक्र किया। उन्होंने संविधान में संशोधन का हवाला देते हुए उसकी प्रक्रियाओं के पालन करने का जिक्र किया। साथ ही सीजेआई की बेंच को ये भी समझाने की कोशिश की कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने की प्रक्रिया से लोकसभा और राज्यसभा के जरिए राज्य का प्रतिनिधित्व छीना जा रहा है। एडवोकेट दवे ने विलय पर भी अपनी दलीलें सीजेआई की बेंच के सामने रखी। उन्होंने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होना समय की मांग बताया। साथ ही ये कहा कि उस वक्त इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने ये भी दलील दी कि उस वक्त इस बात का डर हो गया था कि महाराजा हरि सिंह कहीं पाकिस्तान न चले जाए। एडवोकेट दवे ने सीजेआई की बेंच के सामने अपनी दलील दी कि कोर्ट को इस मुद्दे पर सॉफ्ट अप्रोच अपनाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला देश हित में आज मान लिया गया, तब कल क्या होगा? कल भी जो सरकार बहुमत में आएगी वो ऐसे फैसले ले सकती है जो कि देश हित में कतई नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने सीजेआई के बेंच के सामने उदाहरण रखा कि अगर देश हित में जम्मू कश्मीर के साथ आज ऐसा किया जाता है तो कल गुजरात या महाराष्ट्र या दूसरे राज्यों में क्यों नहीं किया जा सकता है। दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फिर सीजेआई की बेंच की तरफ से कुछ और सवाल जवाब किए गए। उसके बाद सीजेआई की बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को दी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।